हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3। बुक का नाम है बिहाइव। बिहाइव से ये चैप्टर लिया गया है। बिहाइव का हिंदी में अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? बिहाइव को कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। चैप्टर नंबर 3 का नाम है द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल का अर्थ है छोटी बच्ची या छोटी लड़की। आज के वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले बिफोर यू रीड दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि चैप्टर किस के बारे में है। चैप्टर के बारे में जानते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपको फील होता है या क्या आपको लगता है। यू नो योर पेरेंट्स, यू नो आप जानते हैं, योर पेरेंट्स आपके माता पिता को, बेटर नाउ ज़्यादा अच्छे से। नाउ यानी अब आप ज़्यादा अच्छे से अपने पेरेंट्स को समझने लगे हैं। देन तब, व्हेन जब, यू वर मच यंगर, आप वर थे, मच ज़्यादा, यंगर छोटे, जब आप ज़्यादा छोटे थे तब से आज आपकी समझ में कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है आपके पेरेंट्स के प्रति। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर। परहैप्स शायद, यू नाउ आप अब, अंडरस्टैंड समझ गए हैं या समझने लगे हैं, द रीजन्स वो कारण, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस उनके कुछ जो एक्शन करते थे वो डांटते फटकारते थे उनका, दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर, दैट जो कि यूज्ड होते थे, उपयोग में लाए जाते थे, टू अपसेट आपको परेशान करने के लिए, यू आपको, अर्लियर पहले जब बचपन में पेरेंट्स डांटते हैं तब ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांटते हैं, पीटते हैं, फटकारते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन बड़े होने पर हमें समझ में आता है कि जो पेरेंट्स हमें डांटते हैं, फटकारते हैं या हमारी कभी उन्होंने पिटाई की है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा, कोई ना कोई हमने गलती की होगी, इस वजह से पेरेंट्स हमें डांटते थे। तो उस समय की जो समझ थी, उस समय हम जो पेरेंट्स के बारे में सोचते थे कि ये हमें डांटते ज़्यादा हैं, पीटते ज़्यादा हैं, उससे लेकर आज जब हम बड़े हो गए हैं तब हमें क्या लगता है, क्या आज भी हम यही सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें गलत तरीके से डांटते थे या गलत तरीके से फटकारते थे? नहीं, उस समय की जो अंडरस्टैंडिंग थी और आज की अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में चेंज आया है, ये यहाँ बताया है। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home. This story, यह कहानी अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में, एक छोटी लड़की के बारे में है, whose फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो भावनाएं थी, फॉर हर फादर, उसके पिता के लिए, चेंज हो गई, बदल गई, फ्रॉम फियर, भय से, डर से, टू अंडरस्टैंडिंग, समझदारी में, जिसकी भावना अपने पिता के प्रति जो पहले डर लगता था वो अब समझदारी में बदल गई हैं। विल प्रोबेबली, संभवतया, फाइंड पाया गया है, एन इको इन एवरी होम, प्रत्येक घर में यही इको, यही साउंड पाया गया है। बचपन में पेरेंट्स के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें चेंज आता है बड़े होने पर हम समझ जाते हैं कि पेरेंट्स जो हमें बचपन में डांटते थे, पीटते थे, फटकारते थे, वो
किसी न किसी कारण से करते थे, हमें अच्छा बनाने के लिए या हमारी अच्छाई के लिए वो ऐसा काम करते थे। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची, टू द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ही वह, वॉज था, ए फिगर एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिससे टू बी फियर्ड जिससे डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, एंड अवॉइडेड और उससे बचना चाहिए। उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डरना और बचना चाहिए। वो व्यक्ति कौन था? उसका फादर था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम इन टू हर रूम। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, जब भी सुबह होती थी रोज़, बिफोर गोइंग टू वर्क काम पर जाने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले या अपनी जो भी काम करता था वो वहाँ जाने से पहले, ही कैम वो आता, इनटू हर रूम उसके रूम में आता था, एंड गैव हर ए कैजुअल किस और गैव देता था हर उसे एक कैजुअल किस, कभी कभार, कैजुअल यानी अक्सर या कभी कभार, किस चुम्बन देता था। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। टू विच और जिस पर जब चुम्बन देता था किस करता था, टू विच उस पर, सी रेस्पॉन्डेड वो जवाब देती थी, विद गुड बाय फादर अलविदा पिताजी, क्योंकि पिताजी जा रहे हैं उससे पहले वो उसको प्यार कर रहे हैं, किस दे रहे हैं, और उसके जवाब में वो लिटिल गर्ल उन्हें कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड ओ और ओ हो, देयर वाज वहाँ था, ए ग्लैड एक खुशी, एक प्रसन्नता, सेंस खुशी का भाव, ग्लैड सेंस यानी प्रसन्नता का भाव या खुशी का भाव, ऑफ रिलीफ राहत का, आराम का। कब? वैन जब, सी हर्ड वह सुनती, द नॉइज आवाज़, ऑफ द कैरियर्स गाड़ी की, ग्रोइंग जाती हुई, फेंटर एंड फेंटर डाउन धीमे और धीमे होती हुई, द लॉन्ग रोड उस लंबी सड़क पर, लंबी रोड पर। उस बच्ची में एक प्रसन्नता का भाव आता था जब उसके पिताजी चले जाते थे, अर्थात उसके पिताजी जब गाड़ी में बैठ जाते थे और गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती हुई उसे सुनाई देती थी, अर्थात पिताजी वो जा रहे हैं, चले गए हैं, तब उस बच्ची को एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ राहत का, प्रफुल्लित भाव उसके अंदर आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो बच्ची उस आदमी से, उस व्यक्ति से यानी अपने पिता से बहुत डरती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम। इन द इवनिंग शाम के वक्त, शाम के समय, इवनिंग यानी शाम, व्हेन जब, ही केम होम वह घर आता, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस वो खड़ी हो जाती, कहाँ? स्टेयरकेस सीढ़ी के पास, जो सीढ़ियाँ थी वहाँ खड़ी हो जाती, एंड और हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, एंड हर्ड सुनती, हिज उसकी, लाउड वॉइस तेज आवाज़, ऊंची आवाज़ को, इन द हॉल हॉल के अंदर उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती। वो क्या बोलता था? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। ब्रिंग लाइए, माई टी मेरी चाय, इन टू द ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम के अंदर। वो जब आता था और ड्राइंग रूम में बैठ जाता था और वहीं से तेज आवाज़ में बोलता था, आदेश देता था, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आइए। फिर क्या कहता था? हैज़न्ट द पेपर कम येट। अभी तक क्या पेपर नहीं आया? अभी तक क्या समाचार पत्र नहीं आया? मदर माँ यानी उस बच्ची की माँ, लिटिल गर्ल की माँ, गो जाइए, एंड सी देखिए,
इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कहीं मेरा पेपर, मेरा समाचार पत्र आउट, बाहर तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं पड़ा हुआ सुबह से आया हुआ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, एंड और ब्रिंग लाइए, मी मुझे, माई मेरी, स्लीपर्स चप्पल है, मुझे मेरी स्लीपर्स लेकर आइए। इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से बोलता था, जिसे वो बच्ची स्टेयर के सीढ़ियों के पास में खड़ी होकर सुनती थी। सेकंड पॉइंट है केजिया। केजिया यहाँ कौन है? जो लिटिल गर्ल जिसकी बात कर रहे हैं, अब तक उसका नाम नहीं पता था हमें, उसका नाम आ गया है केजिया। केजिया नाम है लिटिल गर्ल का, छोटी बच्ची का। मदर वुड कॉल टू हर, मदर यानी केजिया की जो माँ थी, वुड कॉल टू हर, उसे पुकारती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। इफ़ यदि यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ जाओ, कम डाउन यानी नीचे आना, एंड टेक ऑफ उतारो, फादर्स बूट पिता के जूते, और पिता के जूते उतारो। टेक ऑफ यानी उतारना, बूट्स यानी जूते। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन का अर्थ है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। स्लिप डाउन यानी बिना इच्छा के आप शांति से नीचे आ रहे हैं, उसका मतलब होता है फिसलना भी होता है, एकदम से आप चलते हैं और फिसल गए, तो बिना इच्छा के स्लिप डाउन यानी आप नीचे आ गए, ये होता है स्लिप डाउन का अर्थ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लोली धीरे धीरे, द गर्ल वो बच्ची, वो लड़की, वुड स्लिप डाउन नीचे उतरती, द स्टेयर्स सीढ़ियों से, लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, मोर स्लोली और धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल के दूसरी तरफ, वो और भी धीरे उसकी गति हो जाती। जब सीढ़ियों से नीचे आती तब उसकी जो स्पीड थी वो धीरे होती थी, लेकिन जब वो नीचे उतर के आ जाती थी और हॉल के पार जाने के लिए, तो हॉल के एक तरफ उसकी स्पीड और भी धीमी हो जाती थी, क्योंकि वो अपने पिता से डरती थी, ज़्यादा से ज़्यादा देर में वहाँ पहुँचना चाहती थी। एंड पुश ओपन, धक्का देकर खोलना, पुश ओपन यानी, पुश यानी धक्का देना, ओपन यानी खोलना, धकेल कर खोलना, द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम का दरवाजे को धकेल कर खोलती। बाई दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, जब तक he had his spectacles on, spectacles on यानी चश्मा लगाता, his यानी उसका, जब तक वह अपना चश्मा लगाता, चश्मा पहनता, and looked और देखता, एट हर उसकी ओर, ओवर देम उन उसके ऊपर से, चश्मे के ऊपर से देखता, चश्मे में से नहीं देखता था बल्कि चश्मे को थोड़ा सा नीचे करके और उसके ऊपर से आँखों से देखता, ओवर देम, इन ए वे इस तरह से, दैट की वाज टेरिफाइंग वो भयभीत करने वाला था, टेरिफाइंग करने वाला था, टू द लिटिल गर्ल उस लिटिल गर्ल के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए वो भयभीत करने वाला था, जिस तरह से वो ऊपर की ओर से देखता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स। वेल अच्छा, केजिया केजिया, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ उतारो, दीज बूट्स इन जूतों को। अच्छा केजिया जल्दी करो और इन बूट्स को उतारो, एंड टेक दैम आउटसाइड, एंड टेक दैम उन्हें ले जाओ, आउटसाइड बाहर, उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन क्या तुम बनी हुई हो, ए गुड गर्ल एक अच्छी बच्ची, टुडे आज क्या तुमने आज कोई गंदा काम तो नहीं किया, आज तुम अच्छी गर्ल बनी हुई हो ना। आई डिडी डोंट नो फादर, आई डिडी डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी,
केजिया हकलाकर अपने पिताजी को जवाब देती है कि मुझे नहीं पता पिताजी। वो पिताजी के डर से हकलाने लग जाती है। फिर फादर उसके क्या कह रहे हैं, यू डिडी डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, इफ़ यदि, यू तुम, स्टडर हकलाती रही, लाइक दैट इसी तरह से, मदर विल हैव टू टेक यू, मदर माँ, विल हैव टू टेक ले जाएगी, यू तुम्हें, टू द डॉक्टर डॉक्टर के पास, तुम्हें चिकित्सक के पास ले जाएगी यदि तुम इसी तरह हकलाती रहोगी। तो इस हकलेपन से छुटकारा पाने के लिए, इसका इलाज करने के लिए माँ अर्थात केजिया की माँ तुम्हें चिकित्सक के पास ले जाएगी। पॉइंट नंबर 3, सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। सी वह नेवर कभी नहीं, स्टटर्ड विद अदर पीपल हकलाती थी, विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ, वह दूसरे लोगों के साथ कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्वाइट बिल्कुल, गिवन अप इट यानी इसे, गिवन अप यानी छोड़ना। हैड क्वाइट गिवन इट अप इसने इसे बिल्कुल छोड़ दिया था, गिवन इट अप यानी स्टॉप्ड डूइंग दिस, किसी काम को रोक देना, बंद कर देना होता है गिवन इट अप। बट ओनली विद फादर, बट परंतु, ओनली केवल, विद फादर पिता के साथ। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बिकॉज क्योंकि, देन तब, सी वह, वाज ट्राइंग प्रयास कर रही थी, सो हार्ड इतना कठिन, इतना मुश्किल, टू से कहने का, द वर्ड्स शब्दों को, प्रॉपरली ठीक तरह से, क्योंकि पिता के सामने उसे डर लगता था और डर की वजह से उसके मुंह से शब्द जो है कठिनता से निकलते थे, हार्डली निकलते थे, इसलिए उसे हकलानापन आ जाता था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched about, what are you looking, क्यों दिख रही हो, so wretched इतना अनहैप्पी, इतना दुखी, about बारे में, किस बारे में तुम इतना दुखी दिख रही हो। wretched यानी अनहैप्पी। मदर माँ यानी केजिया की माँ। फादर कह रहे हैं केजिया की माँ से, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मदर यानी केजियाज मदर, केजिया की माँ, आई विश मैं चाहता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड तुम, टॉट सिखाओ, दिस चाइल्ड इस बच्ची को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड के कगार पर, सुसाइड के निकट, ब्रिंक ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड आत्महत्या के कगार पर ना जाए, नॉट टू अपीयर, अपीयर ना हो, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड आत्महत्या के कगार पर। तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के कगार पर नहीं जाए, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी अबाउट टू कमिट सुसाइड अर्थात आत्महत्या करने की इच्छा होना, आत्महत्या के कगार पर जाना। हियर यहाँ, केजिया, केजिया, कैरी ले जाओ, माई टी कप मेरा चाय का कप, बैक वापस, टू द टेबल मेज पर, केयरफुली सावधानी पूर्वक। यहाँ केजिया सावधानी पूर्वक मेरी चाय का कप मेज पर वापस ले जाओ, या यहाँ से केजिया सावधानी पूर्वक मेरी चाय का कप मेज पर वापस ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था, इतना विशाल था। हिज हैंड्स उसके हाथ, एंड हिज नेक उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड, विशेष रूप से, स्पेशली यानी विशेष रूप से, हिज माउथ उसका मुंह था, उसका मुख था,
When he yawned, जब वह जम्हाई लेता था, जब वो उबासी लेने के लिए अपने मुंह को खोलता था, तब उसका मुंह बहुत बड़ा था। अब केजिया अपने फादर के विषय में सोच रही है। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, एंड हिज नेक, उसकी गर्दन, स्पेशली, विशेषकर, हिज माउथ, उसका मुख, वैन, जब, ही यार्नड, जब वह जमाई लेता। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अलोन यानी अकेले, थिंकिंग सोचना, अबाउट हिम उसके बारे में, अकेले उसके बारे में सोचना, वॉज था, लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, जाइंट के बारे में सोचने जैसा था। जाइंट यानी विशालकाय, कोई दैत्य, कोई महाकाय जिसकी बड़ी लंबी चौड़ा शरीर होता है, उसे बोलते हैं जाइंट। अपने पिता के बारे में वो इतना ऐसा सोच रही कि कितना बड़ा विशाल आदमी है, बिल्कुल राक्षस की तरह का आदमी है। इस तरह से वो सोच रही क्योंकि उसे उसके फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। पॉइंट नंबर 4, ऑन संडे, रविवार को, आफ्टरनून्स, दोपहर के वक्त, ग्रैंड मदर, दादी, सेंट हर, उसे भेजती थी, डाउन, नीचे, टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, फादर, पिता, एंड मदर, माँ, माँ के साथ और पिता के साथ एक नाइस, सुंदर, एक अच्छी बातचीत करने के लिए भेजती। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। बट परंतु द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची थी, ऑलवेज, हमेशा, फाउंड, पाती, मदर रीडिंग, माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिता को पसरे हुए, ऑन द सोफा, सोफा पर, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज, उसका या उनका, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर होता। वो सोते हुए मिलते और उनका जो रुमाल था उनके चेहरे पर वो ढककर सोते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, हिज फीट, उसके पैर या उनके पैर, ऑन, होते थे ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, सबसे अच्छी एक गद्दी के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग, सोते हुए, साउंडली, गहनता से, गहरी नींद में, एंड स्नोरिंग, खर्राटे भरते हुए। पूरा अर्थ है, रविवार को दोपहर को दादी उसे नीचे ड्राइंग रूम में पिताजी और माँ के साथ अच्छी बात करने के लिए भेजती, परंतु छोटी लड़की हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिताजी को सोफे पर पसरे हुए, उनका रुमाल उनके चेहरे पर, उनके पैर सर्वोत्तम गद्दियों में से एक पर गहनता से नींद लेते हुए और खर्राटे भरते हुए पाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. वो एक स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली, गंभीरता से, watched him, उसे देखती रहती, until he walked, जब तक वह जाग नहीं जाते, and stretched, और फैल नहीं जाते यानी अंगड़ाई लेते थे, एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर समय पूछते थे, टाइम पूछते थे कि कितने बजे हैं, देन, तब, लुक्ड एट हर, तब उसकी तरफ वो देखते थे। सोने के बाद वो जागते, जागने के बाद अंगड़ाई लेते और फिर टाइम पूछते, तब जाकर वो उसे यानी केजिया को देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, डोंट स्टेयर, इस तरह मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, यू, तुम, लुक, दिखाई देती हो, लाइक ए लिटिल ब्राउन, लिटिल यानी छोटा, ब्राउन भूरा, आउल उल्लू, तुम एक छोटे उल्लू की तरह दिखाई देती हो जब तुम ऐसे घूरती हो, तो इस तरह से तुम मत घूरा करो।
केजिया अपने फादर की ओर घूरती रहती थी। जब उसके फादर उसे देखते थे तब उसे कहते थे कि तुम इस तरह मत घूरा करो, इस तरह घूरने से तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. One day, एक दिन, when जब she was kept indoors with a cold, cold यानी ठंड की वजह से, या उसे हो सकता है सर्दी जुकाम लग गई हो, सर्दी जुकाम की वजह से she was kept, उसे रखा गया था indoors अंदर, उसे अंदर ही रखा गया था केजिया को। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने, टोल्ड हर, उसे कहा, दैट की फादर्स बर्थडे, पिता का जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले वीक में था। एंड सजेस्टेड, और सलाह दी गई, परामर्श दिया गया, सी शुड मेक हिम, उसे बनाना चाहिए, ए पिन कुशन, एक पिन कुशन, फॉर ए गिफ्ट आउट, उपहार के स्वरूप, गिफ्ट आउट, उपहार के स्वरूप एक पिन कुशन बनाना चाहिए। ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क यानी पीला सिल्क होता है, पीला रेशम का, ऑफ ब्यूटीफुल पीस, सुंदर टुकड़ा, पीले सिल्क का, येलो पीस का एक ब्यूटीफुल पीस से उपहार के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लेबोरियसली with a double cotton the little girl stitched 3 sides. Laboriously अर्थात with a lot of effort और difficulty, बड़ी कठिनाई से, बड़े प्रयास करने पर, बड़े प्रयास करने के बाद, with a double cotton, डबल यानी दोहरा, डबल करके, कॉटन सूती कपड़ा, सूती कपड़े को डबल करके, दोहरा करके, द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने, स्टिच्ड, सिल दिया, 3 साइड्स, 3 साइड से उसे सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, बट लेकिन, व्हाट टू फिल इट विद, इसे किससे भरे। जब 3 तरफ से सिल दिया, एक तरफ से उसमें जगह रह गई, उसमें कुछ उसको भरना था पिन कुशन बनाने के लिए, या तो कोई रुई कॉटन भरनी थी, या कोई कपड़ा, या कोई कागज़ वगैरह भरने थे। अब उसे किससे भरे, दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक सवाल था। उसने उसको डबल कॉटन को 3 तरफ से सिल लिया, अब उसके अंदर उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए था, स्क्रैप चाहिए था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसकी बाहर थी गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर थी। एंड सी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब जब दादी बाहर थी गार्डन में तो वो किससे पूछती, तब क्या हुआ, एंड और सी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, सी वेंडर्ड इनटू यानी वेंट इनटू, बाई चांस, अचानक से वो चली गई मदर्स बेडरूम, माँ के बेडरूम में, माँ के शयन कक्ष में। माँ का बेडरूम किसका था, उसके पिता का भी बेडरूम था, माता और पिता का बेडरूम था। टू लुक देखने के लिए, फॉर स्क्रैप्स कोई रद्दी, कोई बेकार का चीज़ जिसे वो उस पिन कुशन में भर सके। स्क्रैप्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ या पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जो अनावश्यक होते हैं, स्क्रैप्स यानी रद्दी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। ऑन द बेड टेबल, बेड की टेबल, जो बिस्तर होता है, डबल बेड होता है, उसके साथ में एक टेबल रखी हुई होती है जिस पे कुछ सामान वगैरह रखते हैं। शी डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया, एक ग्रेट, एक बड़ा, मैनी, बहुत, शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एक अच्छे पेपर की बहुत सारी बड़ी सीटें उसे मिल गई। गैदर्ड दैम अप, उनको उसने गैदर्ड किया, इकट्ठा किया। टॉर दैम, फाड़ दिया, टॉर यानी फाड़ना, दैम उन्हें, इनटू टिनी पीसेज, टिनी यानी छोटे, पीसेस टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और स्टफ्ड भर दिया
भर लिया हर केस, उसके केस को, जो केस बना था 3 तरफ से उसने जो सिला था डबल कपड़े में, उसके अंदर उन कागज़ के टुकड़ों को भर दिया। देन स्वीप्ड अप द 4th साइड, जब उसमें माल भर गया, स्क्रैप को भर दिया, देन तब स्वीप्ड अप द 4th साइड, चौथी साइड को भी, 4th यानी चौथी साइड को भी उसने सिल दिया। पिन कुशन तैयार हो गया केजिया का। अब क्या हुआ? दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। दैट नाइट, उस रात, देयर वाज ए, वहाँ था, एक ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, हाउस के अंदर क्या थी? चीख पुकार मच गई। ह्यू एंड क्राई यानी एंग्री प्रोटेस्ट, चीखना पुकारना मच गया। क्यों मचा ये? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर्स, पिता का, ग्रेट, महान, स्पीच, भाषण, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उनका भाषण उन्होंने तैयार किया था, लिखा था, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया। रूम्स वर सर्च्ड, वो इतना इम्पोर्टेंट था कि रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में खोज की गई, कमरों की तलाशी ली गई, और यहाँ तक कि सर्वेंट्स क्वेश्चंड, जो नौकर थे उनसे पूछताछ की गई, क्वेश्चन किए गए, सवाल किए गए, भाई वो कहाँ है पेपर। फाइनली, अंत में जब वो पेपर्स नहीं मिले, तब फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम। फाइनली, अंत में, मदर, माँ, केजिया की माँ, कैम आई इनटू केजियाज रूम, केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है, यू डिडंट सी, तुमने नहीं देखे, सम पेपर्स, कुछ पेपर, ऑन ए टेबल, टेबल पर, इन आवर रूम, हमारे कमरे में तुमने कुछ पेपर नहीं देखे। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज़ देखे हों या नहीं देखे। इस तरह केजिया की माँ ने उससे सवाल किया। तब केजिया कहती है, ओ यस, ओ हाँ, सी सेड, उसने कहा, केजिया ने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। आई टोर, मैंने फाड़ दिया, देम अप, उन्हें, फॉर माई सरप्राइज़, मेरी सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, जो मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट बनाई फादर के लिए, उसके लिए मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। जैसे ही माँ को पता चला केजिया ने उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया है, तो केजिया की माँ बहुत तेज चीखी और पूछा, क्या? और फिर कहा, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट यानी इसी क्षण, कम, आओ, स्ट्रेट डाउन, सीधे के सीधे नीचे, टू द डाइनिंग रूम के अंदर, दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, तुम इसी क्षण नीचे सीधे ड्राइंग रूम में आ जाओ। क्योंकि अब जवाब देना था पिता को, क्योंकि पिता के इम्पोर्टेंट कागज़ थे, वो केजिया ने फाड़ के पिन कुशन में भर लिए थे। पॉइंट नंबर 6, एंड सी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड, और, सी वाज ड्रैग्ड डाउन, वो घसीट कर लाई गई, उसकी माँ उसे पकड़ कर ले आई नीचे, टू वेयर, जहाँ, कहाँ पर ले आई? टू वेयर, जहाँ फादर, पिता, वाज पेसिंग, घूम रहे थे, टू एंड फ्रो, इधर से उधर घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड इज बैक, अपने हाथों को पीछे करके, अपने हाथ पीछे करे हुए थे, और पिता लगातार वहाँ इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनके पेपर्स खो गए थे, इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, जो उन्हें स्पीच देनी थी, भाषण देना था, वो पेपर्स उनके खो चुके थे, तो वो चिंता में थे। वेल, अच्छा, ही सैड शार्पली, उसने तीखे स्वर में कहा, पिता ने, फादर ने तीखे स्वर में कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने स्पष्ट किया, माँ ने काफ़ी समझाया कि गलती से हो गया है, इस तरह से हो गया है, इस केजिया को पता नहीं था। He stopped
एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। ही स्टॉप्ड, वह रुका, वह रुके, एंड स्टेयर्ड घूरा, एट द चाइल्ड, बच्ची की तरफ। वो रुका और बच्ची की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया है? ना ना, नो, सी विस्पर्ड। नहीं नहीं, वह बुदबुदाई, वह घबरा गई और घबराहट में उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, न न न नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग। मदर माँ अर्थात केजिया की माँ, गो अप ऊपर जाओ, टू हर रूम इसके रूम में, एंड फैच डाउन नीचे लेकर आओ, द डैम्ड थिंग उस तुच्छ वस्तु को, जो तुच्छ वस्तु बनाई है, जो गिफ्ट बनाया था, उसके पिता उसे कह रहे हैं डैम्ड थिंग, तुच्छ वस्तु, जिसके लिए केजिया ने इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था। सी देखो, दैट की, द चाइल्ड्स बच्ची को, पुट रखो, टू बेड बेड पर, दिस इंस्टेंट इसी की इसी क्षण, इस बच्ची को बिस्तर पर रख दो या बिस्तर पर लिटा दो। पॉइंट नंबर 7, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। क्राइंग चिल्लाई, रोई, टू मच बहुत ज़्यादा, टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए केजिया बहुत ज़्यादा चीखी और रोई, ताकि पिता उसे कहीं रोते देखकर माफ़ कर दें। सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सी ले वो लेटी रही, इन द shadowed रूम अंधेरे कमरे में, वॉचिंग देखती रही, द इवनिंग लाइट रात्रि की लाइट को, मेक बनाते हुए, ए सैड लिटिल पैटर्न एक सैड दुखी, लिटिल छोटा, पैटर्न, ऑन द फ्लोर फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बनाते हुए। वह अंधेरे कक्ष में लेटी हुई थी और शाम की रोशनी को फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बनाते हुए देख रही थी। जो शाम की रोशनी थी उससे फर्श पर एक छाया आ रही थी, उससे वो पैटर्न इस तरह का बना हुआ था, अच्छा सा नहीं लग रहा था, उसे वो देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। देन तब फादर पिता कैम आए इनटू द रूम कमरे के अंदर, विद ए रूलर एक रूलर के साथ, एक फुटे के साथ, एक स्केल के साथ, इन हिज हैंड्स उन अपने हाथों में, वो पिता अपने हाथों में एक स्केल लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड। आई एम गोइंग टू बीट यू मैं तुम्हें पिटाई करने जा रहा हूँ, फॉर दिस इसके लिए, ही सैड उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, तुमने जो ये अपराध किया है, तुमने मेरे जो इम्पोर्टेंट कागज़ फाड़े हैं, इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ, फादर ने केजिया को कहा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। ओह नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई, वह चीखी, हाइडिंग छिपती हुई, अंडर द बेड क्लोथ्स जो बिस्तर के कपड़े थे उनके नीचे हाइडिंग छिपती हुई, वो बोली अरे नहीं नहीं। ही पुल्ड दैम एसाइड। ही पुल्ड दैम, ही उसने, पुल्ड खींचा, दैम उन्हें, एसाइड एक तरफ, पिता ने उन्हें अर्थात बिस्तर कपड़ों को एक तरफ खींच लिया, जो बिस्तर कपड़ों के नीचे वो छिप रही थी उन बिस्तर को उसने एक तरफ खींच के किया। सिट अप उठ के बैठो, ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स अपने हाथ, योर हैंड्स अपने हाथ, होल्ड आउट बाहर की तरफ निकालो, बाहर आगे की तरफ बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट बी टॉट तुम्हें सीखना होगा, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए, नॉट टू टच नहीं छूना है, वॉट
डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारा नहीं है या तुमसे जो बिलोंग नहीं करता है, तुमसे जो संबंधित नहीं है, उसे तुम्हें छूना नहीं है। ये तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, बट परंतु इट यह वॉज था फॉर योर बर्थडे, यह आपके जन्मदिन के लिए था। जो मैंने पिन क्वेश्चन बनाया था वो आपके जन्मदिन के लिए बनाया था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, डाउन कैम नीचे आया, द रूलर वो स्केल वो फटा, ऑन हर उसके, लिटिल छोटे, पिंक पाम्स गुलाबी हथेलियों पर, जो फटा था उसकी छोटी गुलाबी हथेली पर पड़ा। पिता ने उसकी हथेलियों पर उसके हाथ में फुटे से जोर से मारा। फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट समाप्त हो गया है। पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।